हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3. फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म. Also find the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of first 21st terms. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. एक तो हमें रेशियो निकालना है 5th टर्म और 21st टर्म के बीच, ठीक है, और दूसरा हमें उसका सम भी निकालना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस, ये तो तुम्हें याद होगा, n-1d. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए. अब उसने हमें कौन कौन सी टर्म दे रखी है, उसने हमें दे रखी है 11th टर्म, है ना. तो हम पहले 11th टर्म के लिए निकालेंगे. क्या हो जाएगा, a, क्योंकि n हमें यहाँ पर पता है कितना है 11, a प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि n तो हमें पता है, और d को हम d ही लिख देंगे, यहाँ पर तो हमें नहीं पता. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a11 इक्वल्स टू a प्लस 11 से 1 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 10d. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा टर्म क्या दिया है उसने हमें, यहाँ पे दिए 18th टर्म. तो हम दूसरा 18th टर्म के लिए भी ऐसे लिख देंगे, a18 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कितना है 18 माइनस 1 और d. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 17d. जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक कम यहाँ पे हम ले लेते हैं. ठीक है, फिर मैंने पूरा लिख दिया जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन रेशियो बता रहा है क्या, 2:3. तो अब मैं लिख दूंगी a11 अपॉन, रेशियो है क्योंकि a18 इक्वल्स टू, रेशियो कितना दे रखा 2:3. ठीक है, तो 2/3 मैंने ये रेशियो लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, ये a11 किसके बराबर निकाला था मैंने, a प्लस 10d, और a18 किसके बराबर निकाला था मैंने, a प्लस 17d. तो a प्लस 17d इक्वल्स टू 2/3, है ना. नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 10d. देखो इसको करा इसके साथ, a 3 बाहर आ गया, a प्लस 10d इक्वल्स टू, इसको कर देंगे इसके साथ, तो 2 बाहर, a प्लस 17d. ठीक है, अब 3 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 3a प्लस 30d. 3 10 जा 30, यहाँ से करेंगे 2a प्लस 17 जा, ये हो जाएगा 34d. ठीक, अब क्या करेंगे हम, जब हम इसको देखो a को a के साथ ले आती हूँ तो ये हो गया 3a, और इसको इधर लेके आई तो -2a इजिकल टू 34d, और इस d को मैं इधर ले जाती हूँ तो -30d. तो 3 से 2 गया तो क्या बच गया, a बच गया, है ना. 3a माइनस 2a करा तो a बच गया, और 34 से जब मैं 30 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4d. तो ये तो निकल के आ गया हमारा a की वैल्यू. a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4d. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब उसने हमसे पूछा यहाँ पर, देखो तुम, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, 5th और 21st टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी a5, क्योंकि हमसे 5th टर्म के लिए पूछ रहा है. तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d. मैंने कहा था कि d एक कम आएगा, जितना नंबर यहाँ होगा वहाँ से एक कम यहाँ पर होगा. ठीक है, अपॉन a21st क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे उसने हमसे जो रेशियो पूछा 5th टर्म टू 21st टर्म पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पर a21 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं. ठीक है, a प्लस 20d.
क्योंकि यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे क्या हो गया 20d। ठीक, नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, ये मैंने कहाँ से ले लिया, a+4d और a+20d, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो a5/a जो है हमारा, तो इसको हम लिख देंगे 8d अपॉन, इसको लिखेंगे 8d अपॉन, और इसको लिख देंगे 24d। क्या करा मैंने, 8d + 24d। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और 1:3 कैसे, देखो ये कट जाएगा ना, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये आ गया 1/3, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब देखो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि कहाँ से 8d आ गया, ये 24d कहाँ से आ गया। देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पे मैंने अभी निकाला ना, यहाँ पर a = कितना निकाला 4d, तो मैंने यहाँ पर a की जगह पे क्या कर दिया, a की जगह पे मैंने 4d लगाया। ठीक है, चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ वरना किसी को, 4d + 4d है ना, a हमारा 4d आया, और नीचे भी क्या है हमारा, a की जगह 4d + 20d, तो 4 + 4 तो हो गया 8d, और ये 20 + 4 कितना हो गया 24d। अब ये 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 1/3, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 1:3। ठीक है, एक काम तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है उसका सम। यहाँ पे उसने पूछा ना सेकंड वाले में, रेशियो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। रेशियो, इसका भी हमें रेशियो निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, रेशियो SN, सम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, SN = n/2। SN तो अब चलो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये 5 है हमारा, ये कितना है 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n/2 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2, और इसको क्या लिख देंगे हम 2a + 4d। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा वाला हमारा क्या है SN, तो ये हो मतलब S5 हो गया, S21। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S21, तो इसमें क्या हो जाएगा 21/2, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2a + 20d। ठीक है, 2a + 20d, देखो ये रहा ना, यहाँ पे देखो a + 4d, a + 20d, तो यहाँ पे क्या कर दिया 2a होता है तो 2a + 4d और 2a + 20d। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, देखो अगर कुछ हो सकता है इसमें तो हम कर देंगे इसको, ये तो हो गया हमारा 5, और ये 2 से तो देखो ये मतलब इससे मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5/2, और यहाँ से मैं अगर 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बचेगा a + 2 2 जा 4 2d है ना, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या है 21/2, और यहाँ से भी मैं 2 को कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा a + 10d है ना, यहाँ से भी, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे तो बच रहा हमारे पास 5/21, ये 5 बचा और ये 21 बचा है ना, इनटू क्या हो गया ये यहाँ पर है, ये हो जाएगा 3a, क्योंकि 2d हमारा किसके बराबर है, 2d हमारा किसके बराबर, a हमने निकाला था 4d के बराबर, a हमने क्या निकाला था 4d के बराबर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3a/7a। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा फिर 5/, ये हो जाएगा हमारा 5/49। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, और ये 3 7 जा 21, 7 7 जा 49 और 5 है ना, तो 5/49 आ गया हमारा।
तो रेशो क्या आ गया हमारा, रेशो आ गया हमारा 5:49। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर।